सौरभ द्विवेदी, लल्लन टॉप का वो चेहरा जिन्हें कभी पत्रकारिता का निष्पक्ष मसीहा माना जाता था। लेकिन क्या उनकी निष्पक्षता सचमुच वैसी ही है जैसी दिखाई जाती है, या फिर यह सिर्फ नकाब है जो समय और सत्ता के साथ बदल जाता है? खबरें तो बहुत पहले से ही थी कि सौरभ द्विवेदी ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ डिनर टेबल पर सौदा कर लिया था, लेकिन अब उस डील का असर भी साफ दिख रहा है उनकी पत्रकारिता में, उनके थंबनेल में और उनके शब्दों में। कुछ तस्वीरों और तथ्यों के जरिए आपको इनकी कथित निष्पक्षता की सच्चाई दिखाते हैं। याद कीजिए दिल्ली में 2023 की बाढ़, जब अरविंद केजरीवाल की आप सरकार सत्ता में थी, तब सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप के मंच से तीखा सवाल उठाया था कि दिल्ली की बाढ़ का गुनाहगार कौन। शब्दों पर गौर कीजिए, गुनाहगार, और दर्शकों को गुनाहगार पहचानने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए थंबनेल में केजरीवाल की तस्वीर भी सजा दी गई थी। सवाल सीधा था और निशाना साफ, केजरीवाल सरकार। लेकिन अब 2025 में दिल्ली में फिर से बाढ़ आई है। इस बार सत्ता में बीजेपी है, मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, लेकिन इस बार सौरभ द्विवेदी की हिम्मत कहां गायब हो गई? वही सौरभ द्विवेदी, वही लल्लन टॉप, वही बाढ़ और वही दिल्ली। लेकिन अब ना तो गुनाहगार जैसे भारी भरकम शब्द सुनाई देते हैं और न ही थंबनेल में रेखा गुप्ता की तस्वीर दिखती है। अब सवाल भी बदल गए हैं। गुनाहगार खोजते खोजते चाटुकारिता ने बिल्कुल शब्द ही बदल दिए। पहले ये बाढ़ का गुनाहगार जैसे भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करके अपनी निष्पक्षता दिखाते थे, लेकिन अब सीधे सीधे आपदा बताकर बीजेपी सरकार का बचाव कर रहे हैं। अब इनकी लाइनें सीधी और सिंपल होती हैं कि राजधानी में बाढ़ कैसे आई। अगर अब इनको कमियां दिखती भी हैं तो सारा ठिकरा अधिकारियों पर फोड़ा जाता है, सरकार पर नहीं। यह है लल्लन टॉप की नई पत्रकारिता, जो आपदा को तो दिखाती है लेकिन सत्ताधारी बीजेपी का बचाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह बदलाव समय के साथ आया है? क्या सौरभ द्विवेदी आप सभी के लिए नरम पड़ गए हैं? बिल्कुल नहीं। जहां कांग्रेस या आपकी सरकारें हैं, जैसे पंजाब और हिमाचल प्रदेश, वहां इनकी निष्पक्षता अचानक जाग उठती है। वहां लल्लन टॉप के थंबनेल फिर से आक्रामक हो जाते हैं, सवाल सीधे और तीखे। पंजाब हिमाचल डूब गए, सरकार कहां है? और थंबनेल में भगवंत मान और सुखविंदर सिंह सिक्कू की तस्वीरें भी साफ दिखती हैं। कोई इफ एंड बट नहीं, कोई आपदा की नरम भाषा नहीं, सीधे सरकार पर निशाना। लेकिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार होने पर रेखा गुप्ता की तस्वीरें इन्हें नहीं मिलती। ये दोहरा रवैया संयोग नहीं, सत्ता के साथ सौदेबाजी का नतीजा है। लोग भी अब सौरभ द्विवेदी की इस पत्रकारिता को समझने लगे हैं। एक यूजर ने लिखा कि पहले मैं सौरभ द्विवेदी को निष्पक्ष पत्रकार मानता था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ शक हुआ, लेकिन अब तो पक्का विश्वास हो गया है ये एक तरफा झुके हुए हैं। एक और यूजर ने साफ कहा कि सौरभ द्विवेदी ने अमित शाह के साथ डिनर टेबल पर जो डील की थी उसकी कीमत अब चुका रहे हैं। मुद्दा वही, चैनल वही, पत्रकार वही, जगह वही, बस सरकार और मुख्यमंत्री बदल गए हैं। लल्लन टॉप की कथित निष्पक्षता और सौरभ द्विवेदी से लोग सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली की बाढ़ में केजरीवाल को गुनहगार ठहराने वाले सौरभ द्विवेदी आज बीजेपी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे? क्या सौरभ द्विवेदी की पत्रकारिता सचमुच निष्पक्ष है या सत्ता के हिसाब से रंग बदलती है? इस पर आप दर्शक क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।